आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल उज्जैन में प्रदेश की पहली मेडिसिटी का करेंगे भूमि पूजन। 55वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू। भारत की समृद्ध संस्कृति को दर्शाने वाला उद्घाटन समारोह जारी। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतगणना तैयारियां अंतिम चरण में। 23 नवंबर को होगी मतगणना। और मौसम विभाग ने ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल उज्जैन में प्रदेश की पहली मेडिसिटी का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ अवधि में लगभग 15 करोड़ की आबादी उज्जैन में होगी। सामान्य समय में भी लगभग 5 से 7 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष उज्जैन आ रहे हैं। इसको देखते हुए मेडिसिटी का बनना उपयोगी और महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा को समग्रता में देखते हुए नई अवधारणा का कार्य हो रहा है। इसके चलते उज्जैन में बनने वाली मेडिसिटी में न केवल मेडिकल कॉलेज रहेगा, अपितु नर्सिंग, पैरामेडिकल अनुसंधान सुविधा, चिकित्सक विशेषज्ञ और स्टाफ के आवास सहित संपूर्ण व्यवस्था होगी। मैं बड़े आनंद के साथ बताना चाहूंगा कि उज्जैन का मेडिकल कॉलेज एक नई कॉन्सेप्ट में माननीय मोदी जी ने जो मेडिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, सरकारी स्तर पर ये हमारे प्रदेश में उज्जैन में लागू होने जा रहा है, जहां न केवल मेडिकल कॉलेज रहेगा बल्कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हमारे सभी प्रकार के नर्सिंग, पैरामेडिकल, अलग अलग प्रकार के अनुसंधान की दूसरी लैब और इसी से जुड़ करके हमारे सभी स्टाफ क्वार्टर, डॉक्टर क्वार्टर, प्रशासनिक भवन, नया अनुसंधान का भविष्य का कैंपस, ये अपने आप में पूरी कल्पना है कि एक मेडिसिटी में जो होना चाहिए वो सब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देने का प्रयास रहेगा। 55वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू हो गया है। उद्घाटन समारोह पणजी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में जारी है। इसमें बड़ी संख्या में कलाकार मौजूद हैं। उद्घाटन समारोह में देश की समृद्ध संस्कृति को दर्शाने वाले कार्यक्रम हो रहे हैं। उद्घाटन समारोह में मूक फिल्मों से लेकर आधुनिक फिल्मों तक भारतीय सिनेमा की यात्रा पर प्रकाश डाला गया। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले इस महीने की 24 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मांगेगी। संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने की 25 तारीख से आरंभ होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संसद की कोई बैठक नहीं होगी। प्रदेश में अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बजट को अधिक लोक कल्याणकारी बनाने के लिए आमजन के सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि विकसित मध्य प्रदेश @2047 का विजन तैयार किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाएगा। बजट को और अधिक लोक कल्याणकारी स्वरूप देने के लिए MPMY GOV पोर्टल पर सुझाव और मार्गदर्शन आमंत्रित किए गए हैं। सुझाव 15 जनवरी 2025 तक लिए जाएंगे। सुझावों के साथ आम नागरिक अपना नाम, शहर, जिला, पिन कोड और मोबाइल नंबर भी अंकित करें। प्रदेशवासी टोल फ्री नंबर 0755-2700-800 और ईमेल ID budget.mp@mp.gov.in और वित्त विभाग को डाक से पत्राचार करके भी सुझाव दे सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुजरात के प्रवास पर थे। उन्होंने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक यानी गिफ्ट सिटी और CM डैशबोर्ड की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गिफ्ट सिटी भारत को वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार के कामकाज को बेहतर बनाने और नागरिक सुविधा और जनसामान्य के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का मुख्यमंत्री डैशबोर्ड एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उल्लेखनीय है कि गुजरात CM डैशबोर्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन में सहायक है।
झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण की 38 सीटों और महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर आज शाम मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। महाराष्ट्र में शाम 5 बजे तक 58.22% और झारखंड में 67.59% मतदान हुआ। महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए आज मतदान हुआ। इन सभी सीटों पर 23 नवंबर को मतगणना होगी। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतगणना 23 नवंबर को होगी। इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। श्योपुर जिले में विधानसभा क्षेत्र विजयपुर और सीहोर जिले की बुधनी सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग द्वारा कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी को मतगणना के लिए सभी सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। विजयपुर विधानसभा की मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज श्योपुर में होगी। इसके लिए 16 टेबल्स लगाई जाएंगी। मतगणना 21 राउंड्स में संपन्न कराई जाएगी। बुधनी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीहोर में होगी। गणना के लिए 2 कक्षों में 14 टेबल्स लगाई जाएंगी। मतगणना 13 राउंड्स में संपन्न कराई जाएगी। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। केवल अधिकृत प्राधिकार पत्र प्राप्त व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मतगणना सेंटर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की विधानसभा को मानसून सत्र 2025 तक पेपरलेस किया जाए। इसके लिए विधानसभा में नेशनल ई विधान परियोजना नेवा लागू की जाए। उन्होंने इस परियोजना के लागू होने से पहले विधानसभा सदस्यों को भी इसकी पर्याप्त जानकारी देने को निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर आज विधानसभा में नेवा हाउस कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अब तक 23 प्रदेशों के 25 सदनों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ई विधान परियोजना लागू करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। देश के 13 प्रदेशों के 17 सदनों में यह परियोजना लागू की जा चुकी है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि व्यक्तिगत और सामुदायिक योजना के परिणामों का मूल्यांकन मैदानी स्तर पर किया जाए। राज्यपाल श्री पटेल आज जनजातीय प्रकोष्ठ के द्वारा संयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और आयुष विभाग की समीक्षा के दौरान राज्यपाल ने निर्देश दिए कि स्क्रीनिंग के दौरान सिकल सेल प्रभावितों की अधिक संख्या वाले चिन्हित क्षेत्रों और 20 से 30 वर्ष की आयु समूह की स्क्रीनिंग के कार्य को व्यापकता प्रदान की जाए। जांच का कार्य तेज गति से किया जाए। राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में गत 2 वर्षों में 75,000 से अधिक बेटियों के विवाह के लिए 414 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण के आयुक्त डॉक्टर RR भोसले ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए अप्रैल 2006 से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में योजना में एक विवाह निकाह के लिए 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। बात मौसम की। हिमालय क्षेत्र में हो रही बर्फबारी का असर अब प्रदेश में दिखाई दे रहा है। पचमढ़ी में तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से नीचे पहुंच गए हैं। इस सर्दी का असर रेल यातायात पर भी देखा जा रहा है। मुरैना, ग्वालियर, भिंड सहित उत्तरी जिलों में आज सुबह से घना कोहरा